अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि 761 की जो पीछे शाफट वाली पुली है, इसको बेल्टों वाली पुली है, इसको कैसे खोलते हैं। कुछ दोस्त कमेंट में मुझे पूछ रहे थे कि इसको खोलने का तरीका बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये पुली खोल कर और दोबारा फिट करके आपको इसका तरीका बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपनी पुली को, जब मशीन की पुली को खोलना है तो आपने पहले ये पेज खोलने हैं जो इसकी इस साइड पे लगे हुए हैं। इसको खोलने के बाद इसको खोलने के बाद आपने यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसको निकाल लेना है। और आपको मैं एक बात और बताता चलूँ, कुछ दोस्तों की मशीन की जो सुई है, नीडल है, जो फुल ऊपर नहीं आती, वो नीडल बार जो फुल ऊपर नहीं आता, नीचे तो सही आता है। जिन दोस्तों के साथ ये मसला आता है उनका या तो ये स्प्रिंग टूटा हुआ होता है या ये जो प्लास्टिक का जो गुटका लगा हुआ है ये टूटा होता है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर ये बिल्कुल ठीक नहीं है तो आपने इसको चेंज कर लेना है। ये दोस्तों आपके सामने स्प्रिंग है इसका, और ये इसकी आइज़, ये इसकी दोनों आइज़, और ये प्लास्टिक वाला गुटका इसका। इसको निकालने के बाद आपने ये जो इसके पेज लगा हुआ है, आप ये देख लें, इसको आप ऊपर से इसको आपने खोलकर फुल बाहर निकालना है, तब आपकी पुली जो है वो बाहर आएगी, वरना आपकी पुली मशीन की बाहर नहीं आएगी जब तक ये थोड़ा सा भी इसके बीच में रहेगा। ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। ये खोलने के बाद आपने ये इसकी आइज़ा इसको पकड़ लेना है। इसको पकड़ने के बाद ये आपके सामने ये देख लें, इसको बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, ये सीधा जब आपने इसको दोबारा से पुली को लगाना है तो इसके नीचे बीच में जो सुराख है वो सीधा कर लेना है, ताकि ये जो पेच है आपका सीधा वो सुराख के अंदर जाए, तब आपकी पुली जो है ना तो खुल सकेगी और ना ही लूज़ होगी। इसके बाद आपने इस साइड पे ये देख लेना है, इसके अंदर जो हल्की वाला पेच लगा हुआ है, आपने इसको खोलना है। हल्की वाला जो पेच होगा वो 3 mm का हो, 3 mm की हल्की होगी। इसको आपने खोल लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, ये दोस्तों आपके सामने मैंने इसको खोला तो ये लूज हो गया। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के लिए ये दोस्तों ये बाहर निकाल लिया है हमने। अब हम ये जो पुली है इसकी दूसरी चीज़, दूसरी साइड है, उसको हम इसके पेज को लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों।
ये देखिए, ये आपके सामने इसको भी हम ये देखिए दोस्तों, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपकी दोस्तों मशीन की जो पुली आवाज़ देती है तो आप इसके ये बैरिंग है, ये इनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी मशीन के पास बिल्कुल पुली की नहीं है तो आपने बैरिंग नहीं चेंज करना। और ये आपके सामने जो दूसरी पुली है, ये इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे। वैसे आपको मैंने बता दिया है तरीका जिस तरह हमने इसको बाहर निकालना है और कैसे इसको दोबारा से फिट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको दोबारा बाहर निकालेंगे, आपको समझ तो आ गई है, लेकिन फिर वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको समझा तो दिया है किस तरह ये ओपन होगी, किस तरह नहीं। तो आपने नेक्स्ट आप खुद ही जिसको ये निकालने की ज़रूरत हो वो निकाल सकता है, लेकिन वरना नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको दोबारा से फिट करना है। तो आप ये देख लें, ये आपके सामने जो अपनी मेन शाफ्ट है, इसके जो टक बने हुए हैं, इस टक का खास ख्याल रखना है। इस टक के ये जो पेच है इसके पुली का, इसके टक के बिल्कुल सीधा आपने करके इसको पुली में डालना है। दोस्तों ये इस साइड पे जाना था, सॉरी, यहाँ पे इसको डाल देना है। दोस्तों इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये आपने इसको जहाँ पे टाइट करना है, ये ख्याल रखना है कि ये आपकी जो इधर इस साइड वाली जो पुली है वो चल रही हो, उसका बैरिंग जाम ना हो। हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है, दोनों पेचों को। इसको टाइट करने के बाद दोस्तों आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। इसको टाइट करने के बाद आपने ये दोनों को घुमा के चेक कर लेना है, बिल्कुल ठीक तरह से चल रही हैं। ये बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल ठीक तरह से चल रही हैं और शाफ्ट जो सेंटर वाली है इसके साथ चल रही है। तो अब हम जो काम करेंगे वो ये जो सुराख इसका है शाफ्ट का, इसको आपने अपने पेच वाले सुराख के बिल्कुल सीधा कर लेना है। इसके अंदर भी जो सुराख नज़र आ रहा है आपको, इसको बिल्कुल इस सुराख से सीधा कर लेना है। इसको सीधा करने के बाद ये जो पेच है ये बिल्कुल उस सुराख में जाना चाहिए और ये इसकी आइज़ है, इसमें आपने साथ इसको डाल देना है इसी पेच के अंदर, जिस तरह हमने इसको पहले से खोला था। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। पहले आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करना है, फिर हल्की वाला जो पेच है उसको फिर टाइट करना है, पहले नहीं करना।
दोस्तों इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद आपने ये दोनों को चला के देख लेना है सही तरह से काम कर रही है। ये आपके सामने है बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये जो हल्की वाला पेच है हम उसको टाइट करेंगे। और जब हमने इसको दोबारा से फिट करना है तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने इस बात का खास ख्याल रखना है जिस साइड पे हल्की वाला जो पेच लगा हुआ है आपने उस साइड पे इसको डालना है। ये गुटका इसके से निकाला था, इसकी सीधी साइड इसकी तरफ कर लेनी है। करने के बाद फिर आपने उसी तरीके से स्प्रिंग डालना है और इस साइड वाली एज डालनी है। आपने इसकी ये दूसरी वाली साइड है, ये आपने इस चौरस साइड जो इसकी है इसके साथ लगा लेनी है। लगाने के बाद ये स्प्रिंग आपने इसमें डाल लेना है जिस तरह हमने पहले इसको निकाला था। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने मैंने इसको फिट कर दिया। अब ये जो इसकी टिक्की है वो इसका जो पिन है हमने वो आइज़ में डाल देनी है। डालने के बाद इसको यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद फिर हम इसकी जो पुली का जो फिर हमने इसके जो पेच हैं उनको पहले की तरह लगा देना है। दोस्तों ये दोनों आपने बिल्कुल बराबर टाइट करने हैं, एक ज़्यादा टाइट और एक कम टाइट इस तरह नहीं करने। इसके 3 पेच होते हैं लेकिन मेरे वाली मशीन का जो एक पेच है ना वो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन 3 लगाने चाहिए। इन दोनों को अच्छे तरीके से टाइट कर दें। टाइट करने के बाद फिर हम अपने बेल्ट को पहले की तरह इस पे लगा लेते हैं। दोस्तों मैं आपको इसको चला के चेक करवा देता हूँ। दोस्तों अब आपके सामने ये बिल्कुल चल रही है। ये देखिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये स्लो चल रही है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।